नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक सेठ और एक भैंस की कहानी बताऊंगा। एक गांव में एक सेठ और एक पटेल रहता था और वो पटेल जो था वो दूध बेचने का काम किया करता था और सेठ जो थे रोज उससे दूध लिया करते थे। वो पटेल रोज सेठ के घर पे दूध लाया करता था और सेठ जी को भी अच्छा लगता था। सेठ और पटेल के बहुत अच्छे दोस्ती थी, उनके बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन क्या हुआ, सेठ और पटेल के बीच में लड़ाई हो गई थी। तब सेठ जी को बहुत जोरदार गुस्सा आ गया था। सेठ जी पटेल से कहने लगे कि यार आप दूध में पानी बहुत मिलाते हो, आजकल आप पानी बहुत मिलाने लग गए हो और आपका दूध भी सही नहीं आ रहा है। इस बात को लेके पटेल को भी बहुत गुस्सा आ गया था। दोनों के बीच में तू मैं हो गई थी और सेठ को जोरदार गुस्सा आ गया था और सेठ ने पटेल से कह दिया कि आज के बाद हमारे को दूध नहीं चाहिए, तेरे जो पैसे बन रहे हैं वो ले जा और तू जा, अब हमें आपका दूध नहीं चाहिए। अब सेठ को गुस्सा आ गया। अब सेठ को लगा कि अब तो मैं खुद ही भैंस लेके आऊंगा और मुझे किसी के दूध की कोई जरूरत नहीं है। और सेठ को ताव आ गया था। सेठ चला गया पास के एक गांव में, वहां गया और एक किसान के घर से एक भैंस खरीद के लाया था। अब वो भैंस लाया था, 10,000 में भैंस लेके आया था और बहुत अच्छी भैंस लाया था वो। लेकिन वो जो भैंस है वो थोड़े दिनों बाद ब्याने वाली थी, थोड़े दिनों बाद वो जन्म देने वाली थी बच्चे का, भैंस। तब सेठ उस भैंस को लेके और अपने गांव आ गया। अब जो जहां से उसने भैंस खरीदी थी उस भैंस के मालिक ने सेठ से कहा था कि ये थोड़े दिनों बाद ब्याएगी है, इसके बच्चा होगा। सेठ ने कहा भाई ठीक है। अब सेठ को लगा कि ये थोड़े दिनों बाद ब्याह जाएगी और सेठ ने भैंस को घर पे लाके उसको बांध दी उसको। अब उसको 10, 15, 20 दिन हो गए थे। अब वो भैंस वो ब्याती नहीं है। वो सेठ ने देखा यार अभी तक भैंस नहीं ब्या रही है और इसमें चक्कर क्या है, कहीं अपन ठगा तो नहीं गया यार, अपने से धोखा तो नहीं हो गया। अब सेठ ने क्या किया, एक जानकार आदमी को बुलाया घर पे और उससे पूछा कि बहूजी की ये भैंस नहीं ब्या रही है यार। तब वो जानकार आदमी ने सेठ से कहा कि सेठ जी ये भादवा में ब्याएगी है, अभी नहीं ब्याएगी, भादवा में भैंस बच्चे को जन्म देगी, अभी नहीं देगी। तब यार सेठ को लगा कि यार अपन ऐसा करते हैं, इसको भादवा एक गांव था, सेठ बेवकूफ था, सेठ ने कभी भैंस रखी नहीं। सेठ को लगा कि ये तो भादवा में ब्याएगी और वो जो आदमी है वो भादवा की कह के वो तो चला गया। और सेठ ने क्या किया, उस भैंस को रस्सी के बांध के सेठ और सेठानी दोनों उसको भादवा गांव में लेके चले गए। अब भादवा में सेठ समझता नहीं है। अब वह भादवा गांव में ले जाके एक पेड़ के वहां पे उसको बांध दी। अब सेठ और सेठानी दोनों उस भैंस के आगे पीछे घूमते हैं, यूं देखते हैं, कोई इधर से यूं देखता है। और वो भैंस जो है अब भादवा गांव में आ गए, वो तो भी नहीं ब्यारी हो। अब वहां से एक आदमी निकल रहा था। अब उस आदमी ने सेठ और सेठानी से कहा कि सेठ जी आप इस भैंस को ऐसे कैसे देख रहे हो और यहां क्यों बांध रखी है। तब सेठ जी ने कहा कि यार मैं एक भैंस लाया था, बहुत दिन हो गए, इसने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया, ये ब्याही नहीं। तो हमारे घर पे कोई जानकार आदमी आया था, उसने कहा था कि ये भादवा में ब्याएगी। तो यार उस आदमी ने कहा कि सेठ जी भादवा गांव तो यही है, तो कि यार ये ब्याह नहीं रही है, क्या बात है। तब उस आदमी ने देख के भैंस को उसने कहा कि यार सेठ जी ये तो मोड़ी ब्याएगी है। अब सेठ बेचारा वो तो बेवकूफ भी है, समझते ही नहीं है, भैंस उसने कभी रखी नहीं। सेठ और सेठानी ने सोचा कि यार अपने पास में एक मोड़ी गांव है, अपन इसको मोड़ी गांव में लेके चलते हैं। अब सेठ और सेठानी उस भैंस को रस्सी के बांध के मोड़ी गांव में लेके गए और वहां मोड़ी गांव में ले जाके बांध दी।
अब यार भैंस तो जब ब्यानी होगी तभी ब्याएगी, ऐसे गांव गांव में ले जाने से थोड़ी ब्याती हो। अब वो मोड़ी गांव में लेके वहां बांध दी पेड़ के, फिर वैसे ही चरमेर यूं घूमते, यूं भैंस को देखते, और उनको 3 दिन हो गया था सेठ और सेठानी को, और वो भैंस नहीं ब्यारी है। अब एक ने कहा भाई भादवा में ब्याएगी, तो बेचारा भादवा गांव में ले गया। दूसरे ने कहा कि ये मोड़ी ब्याएगी, तो मोड़ी गांव में ले गया। मोड़ी का मतलब देरी से ब्याएगी है, अभी नहीं ब्याएगी है। पर वो सेठ नहीं समझ रहा था, उसको लगा कि सेठ अपने पास में एक मोड़ी गांव है, उस गांव में ब्याह जाएगी। अब उनको 3 दिन हो गया, अब वो भैंस नहीं ब्याह रही। तब क्या हुआ था, सेठ और सेठानी को वो जोरदार गुस्सा आ गया था। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे आपस में वो लड़ पड़े थे। अब वो सेठानी सेठ जी से कहती थी, तू बेवकूफ है, तेरे को कुछ समझ नहीं है, तुम तो ये भैंस लाए थे और भैंस ने अभी तक बच्चा नहीं दिया, आपके साथ धोखा हुआ है, और आप तो बेवकूफ हो, आप कुछ समझते नहीं हो। और इधर सेठ भी ताव खा रहा था, सेठानी को भी हर कुछ कह रहा था। दोनों लड़ झगड़ के अब दोनों ने क्या किया, उस भैंस को वही छोड़ के और वो अपने घर पे आ गए थे। अब वो भैंस को वही मोड़ी गांव में छोड़ दिया था। उनको लगा यार ये तो ब्याएगी नहीं, इतना वो सेठ वो भोला था। दोस्तों, ये हंसी मजाक की कहानी है, आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।